गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए एक स्टोरी पढ़े हम लोग। स्टोरी का नाम है पूंछ हिलाने वाला भेड़िया। स्टोरी का क्या नाम है? पूंछ हिलाने वाला भेड़िया। ठीक है, स्टोरी पढ़े आगे। चलिए। एक भेड़िया गड्ढे में गिर पड़ा। उसने बहुत कोशिश की पर गड्ढे से बाहर नहीं निकल सका। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तुम लोग को सुनना है। एक भेड़िया था, वो गड्ढे में गिर पड़ा। उसने बहुत कोशिश की पर गड्ढे से वो बाहर नहीं निकल सका। ध्यान से सुनना, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर देना। ठीक है। उधर से एक मेमना आ रहा था। कौन आ रहा था? मेमना। भेड़िए ने उससे गिड़गिड़ा कर कहा, दोस्त मुझे ऊपर निकालो। तो भेड़िए ने क्या कहा मेमने से? दोस्त मुझे ऊपर निकालो। मेमने ने पूछा, अरे तुम कौन हो? यहाँ गड्ढे में कैसे गिर गए? जब मेमने ने देखा गड्ढे में भेड़िया पड़ा हुआ है तो वो जान तो गया कि भेड़िया है, लेकिन फिर भी उसने उससे पूछा, अरे तुम कौन हो? यहाँ गड्ढे में कैसे गिर गए? भेड़िए ने कहा, मैं कुत्ता हूँ। भेड़िया बेवकूफ़ बनाने लगा। किसको बनाने लगा? मेमने। भेड़िया ने नहीं बताया कि मैं भेड़िया हूँ। क्या बोला उसने? मैं कुत्ता हूँ। एक मुर्गे को बचाते बचाते मैं खुद यहाँ गिर गया हूँ। अब यहाँ भेड़िया झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है? झूठ बोल रहा है ना। चलिए, मेमना था तो छोटा। मेमना जो है, मेमना क्या होता है? भेड़िए के भेड़ का जो बच्चा होता है उसे मेमना बोलते हैं। भेड़ जिनसे हम ऊन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? भेड़ से क्या निकालते हैं? मेमना। भेड़ से निकालते क्या है? ऊन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ये भी नहीं पता क्या तुमको? भेड़ों के बाल कटे हुए होते हैं। अच्छा, भेड़ देखे हो कि नहीं देखे हो? देखा है? किसने देखा है? उसके शरीर पे जो बाल होते हैं ना, वो बाल काट के उनको ऊन निकाल के उनसे कंबल बनाए जाते हैं। भेड़ इसीलिए पाला जाता है। भेड़ क्यों पालते हैं? जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी पालते हैं दूध देने के लिए, मधुमक्खी पालते हैं शहद के लिए। उसी तरीके से भेड़ को पाला जाता है, उनसे ऊन निकालने के लिए। ऊन का क्या काम होता है? कंबल बनाना होता है ना, दरी बनाने होते हैं, सर्दियों में काम आते हैं ये सब ओढ़ने के। ठीक है, तो भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं? मेमना। क्या बोलते हैं? मेमना। मेमना बोलते हैं। ठीक है, इतना नहीं पता तुम लोगों को, समझो अगर नहीं पता है तो मेमने ने पूछा, अरे तुम कौन हो? यहाँ गड्ढे में कैसे गिर गए? भेड़िए ने कहा, मैं कुत्ता हूँ। एक मुर्गे को बचाते बचाते मैं खुद यहाँ पर गिर गया हूँ। मेमना था तो छोटा। मेमना छोटा था लेकिन वो बहुत होशियार था। मेमना कैसा था? बहुत होशियार था। उसकी माँ ने खतरनाक जानवरों के बारे में उसे खूब समझाया था। उसे भेड़िए की बात पर विश्वास नहीं हुआ। भेड़िए की जो माँ थी उसने मेमने को खूब अच्छे से ट्रेनिंग दे दी थी कि खतरनाक जानवरों से कैसे होशियार रहा जा सकता है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। मेमना बोला, लेकिन तुम तो भेड़िए जैसे लगते हो। मेमने ने भेड़िए से क्या कहा? तुम तो भेड़िए जैसे लगते हो। भेड़िया भी कम चालाक नहीं था। उसने कहा, मेरी पूंछ देखो कुत्ते की तरह हिल रही है कि नहीं। उसने कहा, देखो मेरी पूंछ कुत्ते की तरह हिल रही है कि नहीं हिल रही है। मैं कुत्ता हूँ, मैं भेड़िया नहीं हूँ। उसने भी बहुत कोशिश की कि मेमना जान ना पाए कि मैं भेड़िया हूँ। यह कहकर भेड़िए ने मेमने से अपनी पूंछ हिलाकर दिखाई। फिर बोला, अब जल्दी से मुझे बाहर निकाल लो, मैं कुत्ता ही हूँ। उसने क्या कहा कि देखो मेरी पूंछ हिल रही है और मुझे जल्दी से बाहर निकाल लो, मैं भेड़िया नहीं हूँ, मैं कुत्ता ही हूँ। मेमने ने कहा, पर तुम्हारा मुंह तो भेड़िया की तरह ही है। उसने कहा, पर तुम्हारा मुंह तो कैसा है? भेड़िया की तरह है। मुझे सोचने दो। उसने कहा, मुझे सोचने दो। भेड़िए को इस बात पर गुस्सा आ गया। भेड़िए क्या आ गया? गुस्सा आ गया। उसने अपना बड़ा सा मुंह फैलाकर मेमने को डांटा। उसने क्या किया? बड़ा सा मुंह फैलाकर मेमने को डांटा।
और क्या कहा? बेवकूफ, इसमें सोचने की क्या बात है। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर मेमना अच्छी तरह जान गया कि यह भेड़िया ही है। जब उसने देखा उसके बड़े बड़े, जब वो डांटने लगा, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत देख करके मेमने का जो शक था वो यकीन में बदल गया। उसे पता चल गया कि अरे ये तो सही में, सच में ये भेड़िया ही है। उसने कहा, हो तो तुम भेड़िया, पर धोखा देने के लिए कुत्ते की तरह पूंछ भी हिला सकते हो। कहते हुए मेमना अपने घर की ओर तेजी से भाग चला। मेमना जान गया कि ये भेड़िया है, लेकिन तुम बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना जो पूंछ है वो कुत्ते की तरह हिला सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर दोगे। बताइए भेड़िया गड्ढे में कैसे गिरा होगा? कैसे गिरा होगा बताओ? भेड़िया अपना शिकार पकड़ते हुए गड्ढे पर गिर गया, है ना। भेड़िया अपना शिकार पकड़ रहा होगा और वो गड्ढे में गिर गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, मेमने ने भेड़िए को बाहर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि खा जाता। हाँ, क्योंकि अगर मेमना भेड़िए को बाहर निकालता तो भेड़िया उसको खा जाता। मेमने ने कैसे जाना कि गड्ढे में भेड़िया है? उसके दांत नीले दांतों को देख करके वो जान गया कि ये तो भेड़िया ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसे भरते जाना, ठीक है। इन जानवरों के छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? बताना है। भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं? मेमना। चलिए भरिए मेमना, भरते जाइए जल्दी जल्दी मेमना। भरा मेमना? कहाँ है दिखाओ। हाँ। गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा। चलिए भरिए बछड़ा। बछड़ा भर लिया बछड़ा। बछड़ा। चलिए लाइन खींच दो ऊपर। कुत्ते के बच्चे को क्या बोलेंगे? पिल्ला। कुत्ते के बच्चे को क्या बोलेंगे? पिल्ला। चलिए भरिए, भरते जाइए जल्दी, टाइम नहीं है। और इधर आओ, पास में आओ, दूर से दिखता नहीं है। दिखाओ अपने अपना। भर लिया पिल्ला? दिखाओ अपना पिल्ला। लिख लिया पिल्ला? हाँ चलो आगे देखते हैं। भैंस के बच्चे को क्या बोलेंगे? बढ़िया। चलिए भरिए, बढ़िया। छोटी ड़ी बनाइए, बड़ी नहीं बनेगी। ड़ी या, बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। माँ और भा से शुरू होने वाले इन शब्दों को पूरा करना है। माँ से क्या हो सकता है बताइए? मम्मी। मेमना। माँ से क्या हो सकता है बताइए? मम्मी। मेमना। माँ से माँ हो जाएगा, माँ से मेमना हो जाएगा, माँ से और क्या हो जाएगा बताओ? मछली। मछली हो जाएगा। मामा। चलिए भरिए, क्या भरोगे आप? मम्मी। माँ से मम्मी। मेमना भर लो। आपकी स्टोरी से मैच खा रहा है। मेमना भर लिया? मेमना। 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 और पास में आओ तुम दोनों लोग। चलिए मी से क्या भरेंगे बताओ? मिलकर। मिल लिखो, भर लो मिलकर। मिल या मिलना, ठीक है। जल्दी भरो, मिलना। हाथ जल्दी चलाया जाता है बेटा, जल्दी हाथ चलाया जाता है। मिलना। मुंह से क्या हो सकता है बताओ? मुंह लिखो, मुंह। मुंह के ऊपर क्या लगेगा? हाँ लगाओ चांद बिंदी मुंह के ऊपर। मुंह के ऊपर लग गया मुंह। चलिए
अब भा से क्या हो सकता है बताओ? भला, भला लिख लो, भला भला। भा, बड़ा भा से क्या बनाओगे बताओ? भालू, भालू। चलो लिखो भालू। भालू, लिखा भालू। चलिए नेक्स्ट है भे से क्या हो जाएगा बताइए? भेड़, भेड़ या भेड़िया। ठीक, लिख दिए, भेड़िया लिखो। भेड़िया, जल्दी लिखो, भेड़िया। लिख लिया भेड़िया, सबने भर लिया? चलिए आगे है, नीचे दी गई कहानी को पूरा करना है। कहानी है, इसको पूरा करना है। एक था, बताओ ये कौन था? अपने मन से हैं? हिरन, चलिए भरिए इसमें, हिरन। फिर एक था, फिर एक और कौन हो सकता है बताओ? शेर, एक और ले लो कोई, शेर, एक खरगोश ले लो। एक हिरन था, एक खरगोश था। कहानी अपने आप से बनानी है। एक दिन दोनों जंगल से बाहर निकले, उनको मिला, उनको कौन मिला बताओ? भेड़िया, उनको कौन मिला? भेड़िया, चलो वैष्णवी ने कहा भेड़िया, तो चलो लिख दिया भेड़िया मिला। ठीक है, उनको कौन मिल गया? भेड़िया मिल गया। फिर ने कहा, इनमें से हिरन, खरगोश और भेड़िया, इन तीनों में से एक ने कहा। किसने क्या बताओ? किसको लिख दे कहा? उनको कौन मिला रास्ते में? भेड़िया, तो भेड़िया ने पूछा होगा ना। भेड़िया ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तो भरो यहाँ पे भेड़िया। भेड़िया ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? दोनों बोले हम शहर जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? हम शहर जा रहे हैं। फिर है तुम से कहा तुम भी हमारे साथ, तुम भी हमारे साथ चलो। क्या पूछ कहा होगा उन्होंने? तुम भी हमारे साथ चलो। तभी एक कौन आ गया? शेर आ गया। कौन आ गया? शेर आ गया। और शेर गुर्राया, शेर गुर्राया। तीनों दुम दबाकर क्या किया जाता है? भागा जाता है। हाँ, भागा जाता है। तो क्या हो जाएगा? भाग गए। क्या है? भाग गए। देखो एक कहानी बन गई। एक हिरन था, एक खरगोश था। एक दिन दोनों जंगल से बाहर निकले, उनको भेड़िया मिला। भेड़िया ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? दोनों बोले हम शहर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। तभी एक शेर आ गया। शेर गुर्राया, तीनों दुम दबाकर भाग गए। बन गई कहानी। इस कहानी को कैसे बनाई गई है? अपने मन से बनाई गई है। ठीक, चलो समान तुक वाले शब्दों का जोड़ा बनाना है। पूंछ, पूंछ की तरह बताओ इसमें से क्या हो सकता है? पूंछ, तो पूंछ को किससे मिला देना है? मूंछ से। हड़बड़, हड़बड़ को किससे मिला दोगे? गड़बड़, गड़बड़, हड़बड़ को मिलाओ गड़बड़ से। फिर है कुत्ता, कुत्ता को किससे मिलाओगे? जल्दी पढ़ो। पत्ता, पत्ता, कुत्ता को किससे मिला दोगे? पत्ता, पत्ता। अच्छा, फिर है बोला, बोला को किससे मिला दोगे? डोला, डोला, बोला को किससे मिला दोगे? डोला। फिर है डांटना, डांटना को किससे मिला दोगे? बांटना, बांटना से मिला दोगे। फिर तुम्हारा, तुम्हारा को किससे मिला दोगे? हमारा। ये कौन से शब्द हो गए आपके? समान तुक वाले शब्द। समान तुक वाले शब्द कौन होते हैं? जो बोलने में एक जैसे लगते हैं। जैसे देखो पूंछ, मूंछ, हड़बड़, गड़बड़, गड़बड़, कुत्ता, पत्ता, पत्ता, बोला, डोला, डांटना,
बांटना, बांटना, तुम्हारा हमारा। देखो बोलने में एक जैसे लगते हैं। समान तुक वाले शब्द वे होते हैं जिनका आखिरी वाला अक्षर आपस में मिलता है और उनका बोलने में जो ध्वनि होती है वो समान समान निकलती है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसको अब दोबारा रिपीट करना है।